हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया है ना, ये तो हो ही गया होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ऐसा तो हमने न जाने कितना सारा क्वेश्चन किया है कि नहीं। हाँ कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास कितना। हाँ तो कोई वाटर का ड्रॉप है जिसका मास दिया हुआ है 10⁻³ और किलोग्राम। बहुत बढ़िया, पहले ही से दे दिया, ऐसा यूनिट में हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और इसका चार्ज दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसका मतलब हुआ इसमें से बस एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा। क्या एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ई चार्ज आएगा, ई का मतलब 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब आप बताइए कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हो कि वो इस वाटर के ड्रॉप को सपोर्ट कर सके, का मतलब वो उसको रेस्ट में रख सके। तो हम जानते हैं नीचे की तरफ क्या लगता है mg, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तभी ना ऊपर की तरफ इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और ये दोनों एक दूसरे को हाँ बैलेंस कर पाएगा इक्वेट करके, है कि नहीं। हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Q × E = M × G, यहाँ से E निकल जाएगा M × G और डिवाइडेड बाई कितना, आप Q कर लीजिएगा, M की जगह पे 10⁻³ रख लीजिएगा। केजी में है तो यूनिट रखने की जरूरत नहीं, हम सीधे लास्ट में न्यूटन पर कूलम लिखेंगे। G की जगह पे कुछ नहीं दिया है तो 9.8 ही लीजिएगा, शॉर्टकट मत मारिएगा। शॉर्टकट ना ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में किया जाता है ताकि आस पड़ोस में भी आंसर आए तो हम लगा सके। लेकिन बोर्ड का अगर सवाल है तो बोर्ड को 10 नहीं पता है, बोर्ड को 9.8 ही पता है। भले थोड़ा कैलकुलेशन आएगा लेकिन हम 9.8 ही लिखेंगे। और डिवाइडेड बाई Q कितना है 1.6 × 10⁻⁹। कहीं हमने यूनिट नहीं लिखा, हम सीधे लिखेंगे न्यूटन पर कूलम। अब इतना तो तुम करो, है कि नहीं। अब वैसे भी 16×6 होता है, आई 98 है तो 6.0 करके कुछ आएगा, 0 1 या 2 ऐसा करके बोलो ना, तो हो जाएगा ना। चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन किसने पूछा है, IIT ने 98 में। कहता है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, स्फेयर है और वो बना हुआ है किससे, नॉन कंडक्टर से, इज यूनिफॉर्मली चार्ज। क्या लग रहा है, अगर एक सॉलिड स्फेयर है जो नॉन कंडक्टर का बना है और वो एकदम यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो चार्ज को हम सिर्फ सरफेस पर रखेंगे कि पूरे में, पूरे वॉल्यूम में। एकदम इशारा कर रहा है कि पूरे वॉल्यूम में आप रखिए। नॉन कंडक्टर केस में अंदर भी चार्ज रह पाता है। इवन बोल दिया सॉलिड है तो मतलब भरा भी हुआ है, बोलो ना, पूरा एकदम चार्ज अंदर में भरा हुआ होगा। ये पूरा चार्ज भरा हुआ है इसके अंदर। आपको बताना है हाँ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। हम यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कि क्या है, कितना है। तो पहले तो तुम लोग बताओ कि अगर इसकी चार्ज डेंसिटी हम लोग रो ले लें या इसका टोटल चार्ज अगर हम लोग Q ले लें तो किसी r डिस्टेंस पर इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ρr/3ε0। क्या बाबू यही ना याद किया है, हालांकि मैंने तो इसको Q के टर्म में भी याद करना सिखाया है, लेकिन आप ρr/3ε0 रखिए। बताइए सेंटर पे सरफेस पे कितना होता है, तो KQ/R²। आउटसाइड पॉइंट पे कितना होता है, KQ/r²। क्योंकि आउटसाइड पॉइंट और सरफेस के लिए टोटल चार्ज को उठा के सेंटर पे जमा करते हैं, सेंटर पे जमा कर देंगे तो ये पॉइंट चार्ज नहीं बन गया, और पॉइंट चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/r²। ठीक है, देखा हुआ है, इसी से रिलेटेड सवाल है ये। ऑप्शन नंबर ए कहता है इंक्रीजेस एज r इंक्रीजेस। ओ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा अगर r बढ़ेगा तो, लेकिन कहां तक, तो r लेस देन कैपिटल R। r लेस देन कैपिटल R का मतलब हुआ ये इनसाइड पॉइंट की बात कर रहा है। तो क्या इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा r के बढ़ने से, एकदम बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और r एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सही बोल रहा है ना, सही बोल रहा है कि स्मॉल r लेस देन कैपिटल R का मतलब हम इनसाइड पॉइंट पे ना है, आउटसाइड पॉइंट पे जाने का मतलब ग्रेटर देन कैपिटल R होना चाहिए। इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है का मतलब R बढ़ेगा तो E भी बढ़ेगा, एकदम सही ऑप्शन। चलिए डिक्रीजेस R इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, कह रहा है 0 से लेके इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार कम होगा, ऐसा होता है। अरे ऐसा होता है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है कहां तक, उसके बाद ना कम होना शुरू होता है। जा जा जा, लगातार थोड़े कम हो रहा है। हाँ लगातार कब कम होता पता है, अगर ये कोई पॉइंट चार्ज होता, तो पॉइंट चार्ज की वजह से तुम यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहीं देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो तो बाबू KQ/R²
आर स्क्वायर ही होगा, बोलो। और इसका ग्राफ भी जब बनेगा तो ऐसा बनेगा, याद है, ऐसा बनेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, पहले तो बढ़ेगा फिर घटेगा। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फ्रॉम आर टू इनफाइनाइट। आर टू इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? कहाँ हैं हम? अरे हम कहाँ हैं? स्मॉल आर को आपको कैपिटल आर से बड़ा रखना है, तो हम कहाँ हैं? हम आउटसाइड पॉइंट पे। तो बोल रहा है आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा अगर आप आर को बढ़ाइएगा तो। सही बात है, आप आउटसाइड पॉइंट पे आर को बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करिएगा, यानी आर को बढ़ाइएगा तो ई कम होगा। अगर आपसे भी दिख रहा है इनसाइड पॉइंट पे आर बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, लेकिन आउटसाइड पॉइंट पे आर बढ़ेगा तो ई घटता जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। डिसकंटिन्यूअस एट आर इज इक्वल टू आर। डिसकंटिन्यूअस का मतलब हुआ ना कि ग्राफ जो होगा ना, बोलिए, वो वहां थोड़ा टूटा हुआ नजर आएगा। ऐसा तो नहीं ना है? मैं बता रहा हूं कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है। ये वाला जो ग्राफ बना था याद है? एक मिनट में बता रहा हूँ। हॉलो वाला याद है? और इसके बाद सीधे इसको बोला जाएगा डिसकंटिन्यूअस। मैंने आपको नहीं लग रहा अचानक से टूट के यहाँ चला गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत होगा। देख रहे हो आईआईटी कितनी खूबसूरती से सवाल पूछता है। कुछ नहीं था इस सवाल में, कुछ था क्या? कुछ नहीं था, लेकिन पूछने का अंदाज देख रहे हो कितना शानदार है। ये पढ़े लिखे लोग ही इसका जवाब दे पाएंगे। इवन उनको ये पता होगा, माने बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये पता होगा, उसके बाद भी इसका आंसर उनको लगेगा कि पता नहीं क्या बोल रहा है, जीरो से बड़ा है या इनफाइनाइट से छोटा है ना। कुछ नहीं है, ये बोल रहा है इनसाइड पॉइंट, ये बोल रहा है आउटसाइड पॉइंट, और ये बोल रहा है सेंटर से लेके इनफाइनाइट तक। तो सही आंसर कौन कौन सा? ए और सी होना चाहिए। नीट ने पूछा 2019 में, हॉलो मेटल स्फीयर सही है। तो मेटल स्फीयर है, अब हॉलो हुआ चाहे भरा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि कंडक्टर के केस में चार्ज सिर्फ कहाँ होता है? सरफेस पर होता है। सही है बाबू? तो यहाँ हमने रखा रेडियस कैपिटल आर, अक्सर हम लोग कैपिटल आर ही लेते हैं ना जी। यूनिफॉर्मली चार्ज सही है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ना। तो आपको यहाँ से स्मॉल आर, तो अब हम अंदर भी जा सकते हैं और हम यहाँ से तो बाहर भी जा सकते हैं। और हमको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर ना। अब इसी के हिसाब से ना पूछा होगा। पहला बोलते हैं इंक्रीजेस आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन आर। आर लेस देन आर का मतलब कौन सा पॉइंट? इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आर के बढ़ने से बढ़ता है? नहीं, नहीं। कब बढ़ता है? जब चार्ज भरा होता है तब। अभी तो आप यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो यही से ये गलत हो गया, यही से गलत हो गया। पहला ही स्टेटमेंट गलत। जीरो एज आर इंक्रीजेस फ्रॉम फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। आर लेस देन कैपिटल आर का मतलब इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है क्या? एकदम होता है। फर्स्ट पार्ट तो सही बोल रहा है, आगे बढ़ रहा है। डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर आर ग्रेटर देन आर। अच्छा अच्छा, आर ग्रेटर देन आर का मतलब हुआ आउटसाइड पॉइंट, और आउटसाइड पॉइंट पे सही बात है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है। आपको याद होगा इसका ग्राफ कैसा बना था? इसका ग्राफ ऐसे और ऐसे नहीं बना था। ये बता रहा था कि ये 0 है, और बाबू ये बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। अब तो फॉर्मूला देख के भी पता चल रहा है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट सही है। इनसाइड पॉइंट पे 0, लेकिन आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार कम होगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का इंस्पिरेशन कौन है? आपको नहीं लग रहा आईआईटी का ये सवाल है? ये वाला, सॉरी, आपको नहीं लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा इसमें था कि भरा हुआ था, और उसमें है कि खोखला है, बाकी तुम काहे मोबाइल चला रहा है? मैंने 1.5 घंटे स्विच ऑफ कर रहा है। हद हाल है, कोई बात नहीं है। हाँ, ये बताइए, 0 एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन आर। ये आर लेस देन आर का मतलब हम कौन से पॉइंट पे हैं? इनसाइड। ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ नहीं हो गया? एक और है कि बाहर निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ेगा, थोड़े बढ़ेगा, बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटना ना शुरू होगा, तो ये गलत हो जाएगा। और ये बोल रहा है डिक्रीजेस आर इंक्रीजेस फॉर दिस एंड दिस, मैंने बोल रहा है कि इनसाइड पॉइंट पर रही है चाहे आउट। ये इनसाइड पॉइंट और ये आउटसाइड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही होगा, ऐसा थोड़े होता है। यहाँ से यहाँ तक तो
कांस्टेंट है यानी कि 0 है, इसके बाद ना कम हो रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। हालांकि नीट है तो ये सिंगल करेक्टिव होता है, तो बी अगर आपको सही मिल जाए तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इसीलिए हमने चारों देखा। ठीक है, जेई मेन ने बोला 2014 में कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 150 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सवाल में समझ में आया है? क्वेश्चन समझ में आया है? हमको समझाओ ना। तो पहले धरती की बात कर रहा है कि नहीं बता? धरती की बात कर रहा है, बहुत बढ़िया। सरफेस ऑफ अर्थ नहीं बोला है, जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब कहाँ की बात कर रहा है? यहाँ की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है? हाँ, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रेजेंट नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलरली, तो परपेंडिकुलरली में ऊपर जा सकता है, नीचे हो जा सकता है, बोलो ना। तो हम किधर लेंगे? डायरेक्टेड इनवर्ड्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ का मतलब हो गया इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? वेरी गुड। दिस गिव्स द टोटल नेट सरफेस चार्ज कैरीड बाय द अर्थ टू बी। आपको बताना है धरती पे टोटल कितना चार्ज है। पहले तो ये बताओ, धरती पे जो टोटल चार्ज है वो पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है? कैसे पता चला नेगेटिव में? क्या बात कर रहे हो यार? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टुवर्ड्स दी चार्ज है तो चार्ज नेगेटिव होगा, भाग रहा होता तो पॉजिटिव होता। पहले तो इतना तो कम से कम समझ में आ गया कि ये और ये होगा। आप समझ रहे हैं? यानी क्वेश्चन को आप खाली समझ लीजिएगा तो 50-50 पर हम लोग आ गए। तुक्का भी मारेंगे तो संभावना 50-50 में ना रहेगा, तब 50-50 तो लाइफ लाइन होता है केबीसी का। तो दुगो तो ऐसा ही हमको पता चल गया, वो और वो नहीं होगा। अब रही बात कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम टोटल चार्ज को अगर कितना मान लें, क्यू मान लें, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाबू के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। और ये हो जाएगा हमारा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से हमको निकालना क्या है? क्यू ना निकालना है, तो क्यू हो जाएगा आपका E इंटू आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई के। ई की जगह पे हम रखेंगे 150 न्यूटन पर कूलम है। आर स्क्वायर का मतलब हुआ, एक काहे के लिए इतना खतरनाक दिया है, इसका स्क्वायर 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई के का मतलब क्या हो गया? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। और देखिए ये तो बदमाशी है, जेई मेन का आंसर भी दिया है 617 680। मैंने तुम सोचो कि हम आसपास में ले आके बद लगा दें, नहीं, एकदम आपको डेसिमल तक करेक्ट होना पड़ेगा, 2-3 प्लेस तक करेक्ट होना पड़ेगा। रुक जा, तुम इसको सॉल्व किए हो? पहले तो बताओ कुछ कट छट रहा है कि नहीं? तो पहले तो यही से कटेगा, 3 बार में आई हो जाएगा 50। क्या ये 3 से कटेगा? ये 3 से कटेगा? कहाँ से कटेगा? 6 व 3 7 ना है, ये 6 होता तो कट जाता। तो एक काम करो ना, 6 बना लिया जाए क्या? अच्छा नहीं भी बनाओगे, चलो ठीक है तुम कर। तब ये तो मेहनत करवा लिया तुमसे। नहीं नहीं, मेरे जैसा आदमी कर लेगा, लेकिन हमको लग रहा है कि फिर यहाँ आके ना वो गड़बड़ा जाएगा। अभी जैसा होता मान लो 620 होता 680 ना, तो हम करते। अभी 70-80 है, तो अप्रोक्सीमेशन मत लीजिए, वो गड़बड़ा जाइएगा। तो कोई बात नहीं, अब इसका स्क्वायर तो कर ही लेंगे हम लोग ना, जो भी है वटेवर। अब इसको 3 से डिवाइड करना, 50 से मल्टी। बताओ आंसर कितना आ रहा है? 680 आ जा रहा है। 6 पॉइंट, हाँ, तो मैंने ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? 70 की 80, तो 80 तो मतलब हम ये तब लिख देंगे 680 ना। ये अप्रोक्सीमेशन आप मत करिएगा, अदरवाइज हो सकता है कि कहीं ये 6.64 आ जाएगा ना, तब आपको मान लेना पड़ेगा ये, तब इतना ही से गलती हो जाएगा। 4 नंबर की जगह -1 लेके आ जाओगे तो हो जाएगा ना। तो हर जगह अप्रोक्सीमेशन नहीं चलता है। चलिए, ये तो जेई एडवांस का सवाल है, बना है तुमसे, ये तो फालतू सवाल है। साफ साफ देखो, हम क्वेश्चन तो नहीं पढ़ने जा रहे हैं, साफ साफ बोल रहा है कि 3 गो सिचुएशन है जिसमें इसमें क्यू चार्ज है, इसमें 2Q चार्ज है और इसमें 4Q चार्ज है। रेडियस नहीं, इसका रेडियस R/2 है, इसका रेडियस 2R है, तो इसीलिए साइज भी आपको बड़ा दिख रहा होगा।
यहां से r डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट P है, इसके सेंटर से भी r डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट P है, और यहां से भी r डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट P है। बस अंतर इतना है कि जब इससे r डिस्टेंस की दूरी पे जाएगा तो आप बाहर निकल गए, इसे r डिस्टेंस की दूरी पे जाएगा आप सरफेस पे पर हैं, इसे r डिस्टेंस की दूरी आप तुम इनसाइड पॉइंट पे हो, और चार्ज पूरा भरा हुआ है, बोला होगा जरूर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डाई इलेक्ट्रिक, यू नो डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर्स का मतलब हुआ पूरा चार्ज भरा हुआ है। सही है, चलिए रेडियाई इतना 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 शो इन द फिगर, आपको बताना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कि यहाँ ज्यादा होगा कि यहाँ ज्यादा होगा, कंपेयर करना है। यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बोला होगा, वहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 और वहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को E3। फॉर्मूला हमको पता है, बताओ आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ E1 है तो E1 कितना होगा, तो KQ/R स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे K, Q में Q, अब आई यहाँ से लेकर यहाँ तक आना डिस्टेंस होगा, अरे स्मॉल r की जगह कैपिटल R है तो सॉरी R स्क्वायर। चलिए E2 निकाला जाए, तो E2 कहाँ है, सरफेस पर है, और सरफेस पर भी कॉन्सेप्ट यही है, टोटल चार्ज को उठा के सेंटर पे डालिए और पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाइए, तो K Q की जगह पे 2Q डिवाइडेड बाई R ही स्क्वायर होगा, नहीं बोले समझे। और यहाँ बताओ E3 कितना होगा, तो सुनो, अब अगर तुम IIT एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो यू शुड नो कि ρr/3 एप्सिलॉन नॉट को हम लोग KQR डिवाइडेड बाई R³ भी लिखते हैं, ये मैंने बोला था, बहुत मेहनत किया था मैंने समझाने के लिए कि कैसे इसको हम ये लिख सकते हैं ना। तो मान लो ठीक है हम एडवांस की तैयारी कर ही रहे हैं और हमको ये याद नहीं है, तो हमको तब रो को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, क्यू के टर्म में, और रो होता कितना है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी 4Q डिवाइडेड बाई इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई 2R का ना क्यूब होगा, तब इस रो की जगह पे तुम ले जाके इसको पुट कर लेना। हाँ इतना नहीं आएगा एक्चुअली, इसमें क्या होगा कि Q की जगह क्या है, तो 4Q आएगा, और R की जगह कितना है 2R आएगा। जा 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 तुम समझ पाए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, आपको फॉर्मूला कौन सा याद है, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट याद है, तो रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, बोलिए बाबू। तो जब आप ये करिएगा ना तो चार्ज है इसका कितना 4Q, और वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R की जगह 2R, तो 2R का क्यूब, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करिएगा आंसर आएगा इतना, इतना का मतलब पता है कितना आएगा, K Q की जगह 4Q, R छोटका R होता है, छोटका R का मतलब जिस दूरी पे आप देख रहे हैं तो वो कैपिटल R होगा, और डिवाइडेड बाई नीचे वाला R³ का मतलब होता है रेडियस का क्यूब, कितना, तो 8R³, सही है 8R³। अब हम क्या करेंगे, 4 से इसको यहाँ काटेंगे, 2 बार में जाएगा। अब बताइए ये है, अच्छा हाँ एक R से एक R भी कटेगा, क्या कर रहा हूँ R स्क्वायर, तो ये बताओ अल्टीमेटली कितना आया 1/2 KQ बाई, क्या हम इन तीनों को कंपेयर करके नहीं बता देंगे कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, सबसे ज्यादा कहाँ है 2KQ/R स्क्वायर है, ये 2KQ/R स्क्वायर, E2 सबसे ज्यादा होगा, और E2 सबसे ज्यादा किस में है, इसमें, बस एक के को में ना है, बाकी चेक भी नहीं करेंगे, हो गया, वही आंसर होना चाहिए। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ था, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आउटसाइड पॉइंट पे टोटल चार्ज को उठा के सेंटर पे डालिए, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाइए KQ/R स्क्वायर, सरफेस पे भी टोटल चार्ज को उठा के सेंटर पे डालिए, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाइए KQ/R स्क्वायर। लेकिन इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको ρr/3 एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला याद है तो रो आपको अब निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंपेयर करने के लिए सबको क्यू के टर्म में ना लाना पड़ेगा, तो रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन इसका चार्ज कितना है 4Q है, तो 4Q लिखेंगे, वॉल्यूम 4/3 पाई 2R का क्यूब, इस रो की जगह पे हम उठा के इसको पुट कर देंगे, बोलिए ना, रो की जगह पे उठा के इसको पुट करेंगे, आप यकीन मानिए ये आंसर आएगा, एकदम यकीन मानिए, आना। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है कि हम लिखते हैं KQ बाय, ये ना होता है KQR डिवाइडेड बाई R³, तो बस Q की जगह पे 4Q डालेंगे। ये स्मॉल r कौन सा r होता है, ये वो r होता है, माने डिस्टेंस होता है, एक्चुअली डिस्टेंस होता है, तो हमको डिस्टेंस तो कैपिटल R है, ये होता है रेडियस, 2R का क्यूब करेंगे तो एक्चुअली 8R³ हो जाएगा, सॉल्व करने पर वहां मिल जाएगा।
और कंपेयर करना आसान है। ये लिखा हुआ है 2kq/r²। बोलो बाबू, ये लिखा हुआ है kq/r²। आओ वो लिखा हुआ है हाफ kq/r²। माने अगर हम इसको ई मान ले बाबू, ई, तो ये लिखा हुआ है 2e, आई लिखा हुआ है e/2। विच इज सबसे बड़ा? दिस इज सबसे बड़ा, उसके बाद दिस इज, इसके बाद सबसे छोटा इज। ठीक है, ऑप्शन वही रहेगा। अ मेटल वायर इज बेंट इन सर्कल ऑफ रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर इज गिवन अ चार्ज इतना, विच स्प्रेड्स ऑन इट यूनिफॉर्मली, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। क्या बात करते हो, मेटल का वायर है, चार्ज दे दिया गया बेचारे को, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, और रेडियस दे दिया कितना 10, तो सेंटिंग ऑन 10⁻⁻² मीटर, मिला जुला के 10⁻⁻1 मीटर आएगा। चार्ज भी दे दिया गया कितना, चार्ज दे दिया गया 200 माइक्रोकूलम। हमसे सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला होता है? लिखते हैं के, और लिखते हैं टोटल चार्ज, और डिवाइडेड बाय देखते हैं वो सारा का सारा चार्ज कहाँ है। तो ये चार्ज भी आर डिस्टेंस पे, ये भी आर डिस्टेंस पे, ये भी आर, याद आ रहा है? तो KQ/R ही ना होता है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ/R। तो कुछ नहीं, हम K की जगह 9 × 10⁹ लिखेंगे, Q की जगह पे 200, अब माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय R की जगह पे 10⁻⁻, ये तो हमको लग रहा है सही बन जाएगा। कितना आ रहा है बताओ? 1.8 × 10⁻7। अरे ये तो आसानी से होगा ना, ऐसा ही दिख रहा है 9 दूनी 18, 18 आना चाहिए। अब बाकी पावर ओवर तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं इतना, और तब आंसर वोल्ट में आएगा, क्योंकि हमारा आंसर ऐसा यूनिट में आना चाहिए ना। चलिए, इसमें फोटो है क्या? अच्छा, तो फोटो बताना तो बाबू, एक तो हमको लग रहा है ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा ऐसा है ना जी। और बताना तो इस पर क्या है? हाँ, चार्ज इस पर भी है, दोनों पे चार्ज होगा ना। अरे दोनों पे ना चार्ज है, नहीं चार्ज होगा तो देने का फायदा ही नहीं है। हाँ बता, किस पे यूनिफॉर्म ले बोला है? फोटो हम अपने से दिए हैं, छोड़ो ना, नॉन यूनिफॉर्मली तुमको नहीं ना देगा। तुम बताओ इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा है इसकी। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ये नॉन यूनिफॉर्मली नहीं है, क्योंकि लैम्डा दिया है, तो लैम्डा यहाँ की चार्ज डेंसिटी यहाँ की पूरे की, यानी हर जगह की चार्ज डेंसिटी सेम ही है। अगर मान लीजिए ये 2 माइक्रोकूलम पर मीटर है, तो यहाँ का भी 2 माइक्रोकूलम पर मीटर, यहाँ का भी 2 समझ रहे हो? तो मेरे फोटो बनाने में गलती से 2-4 को चार्ज कहीं कहीं इधर उधर हो गया होगा, अदरवाइज यूनिफॉर्मली चार्ज है। नॉन यूनिफॉर्मली होता तो लैम्डा नहीं देता। क्या नहीं बनेगा हमसे? क्या करेंगे बताओ ना? इसका रेडियस कितना है? R है, R1 है, इसका R2 है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल में है क्या? कैपिटल में R1 R2 है, कोई बात नहीं है, हैविंग सेम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और हमको पोटेंशियल चाहिए सेंटर पे, फॉर्मूला क्या है? इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा? K, इसका चार्ज डिवाइडेड बाई R1। पढ़ा है ना हम लोगों ने? कोई भी सर्कुलर आर्क हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पूरा कंप्लीट हो, आधा हो, चाहे 30 डिग्री का हो, लेकिन अगर टोटल चार्ज Q है और इसका रेडियस कितना है? R है, तो यहाँ का पोटेंशियल होता है KQ/। बस चैलेंज इतना है कि हम इसका चार्ज निकाल लें और हम इसका चार्ज निकाल लें। चलिए बताइए, इसके चार्ज को अगर हम Q1 बोले तो Q1 कितना होगा? सुनिएगा, चार्ज निकालने के लिए लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई करते, सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, और रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। हमको तो लैम्डा वाला हिसाब किताब ना करना है, तो लैम्डा को इसका लेंथ कितना होगा? पूरा होता तो 2πr होता, आधा है तो ये πr1 होगा। और Q2 बताइए कितना? लैम्डा इंटू πr2। ये तुमको समझ में आ रहा है? पूरा बाबू होता तो 2πr होता, आधा है तो πr हो जाएगा, पाई। अब बस कुछ नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे और उसकी वजह से वहाँ पे देख लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, सबसे पहले बताइए पोटेंशियल एट दिस पॉइंट O अगर कोई पूछे तो इसकी वजह से कितना होगा? तो K Q1/R1 जा प्लस K, इसकी वजह से यहाँ कितना होगा?
तो टोटल चार्ज कितना है, Q2 है, और ये सारा का सारा चार्ज किस डिस्टेंस पे है, R2 डिस्टेंस पे। तो K Q2 बाई क्या, R2। K को तो कॉमन ही ले लो, और Q1 की जगह पे क्या लिखोगे, लैम्डा पाई R1, और नीचवा में भी R1 है, आप प्लस लैम्डा पाई R2, और नीचे में भी R2 है। आप बताइए R2 से R2, R1 से R1 खत्म हो गया है। अब मिला जुला के आंसर कितना आ रहा है, K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताइए ना, लैम्डा पाई तो 2 लैम्डा पाई, तो ऊपर में 2 लैम्डा पाई और नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई कट गया, ऐसे 2 बार में जाएगा। कितने लोगों से ये हो गया था। ये तो सिंपल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था जेईई मेन का, जो कि इस साल पूछा हुआ है, ठीक है। ये 8 नंबर, 2 थिन रिंग्स ईच हैविंग अ रेडियस कितना, कैपिटल आर। 2 गो रिंग है और दोनों का रेडियस सेम है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d अपार्ट। चलिए अब रिंग को कैसे रखा गया ये हमको थोड़ा पता है, ऐसे भी रख सकता है, कोई यहाँ कोई यहाँ, ऐसे भी रख सकता है जा, तो ये देखना पड़ेगा कैसे रखा है। अपार्ट विथ देयर एक्सेस कोइंसाइडिंग, एक्सेस एक्सिस का प्लूरल होता है। अच्छा, कुछ इस तरीके से रिंग को रखा गया कि दोनों का एक्सिस सेम हो जाए, इसका मतलब रिंग को ऐसे रखा गया, तब ना दोनों का एक्सिस सेम आएगा। आपको पता है ना कि अगर कोई रिंग है, अगर ये रिंग है तो इसका एक्सिस ये होगा, तो दोनों का एक्सिस सेम है, मतलब एक रिंग ऐसा होगा और दूसरा रिंग ऐसा होगा। चलिए हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट रिंग एंड दिस इज सेकेंड रिंग। दोनों का रेडियस हमको रखना है सेम और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको रखना है d। सही है। पहला चैलेंज तो होता है क्वेश्चन को समझ के उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ये अगर कर लिए समझ लो 50% ऐसे ही सॉल्व हो गया। द चार्जेस ऑन द 2 रिंग्स आर प्लस q एंड माइनस q। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, बोलो बाबू, और कितना दिया गया है, प्लस में q। इस पर नेगेटिव चार्ज दिया गया है, नेगेटिव चार्ज, और कितना में दिया गया है, माइनस में q दिया गया है, माइनस में, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 रिंग इज। चलिए इसके सेंटर को हम लोग a बोल देते हैं और इसके सेंटर को हम लोग b बोल देते हैं। अब हमको पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, तो क्या मतलब हुआ, पहले हम यहाँ का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर यहाँ का निकालेंगे, और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो बताइए यहाँ का पोटेंशियल जब आप लिखिएगा VA लिखिएगा, तो यहाँ पोटेंशियल कितने लोगों की वजह से होगा, इस रिंग की वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। इसकी वजह से इसी के सेंटर पे होगा KQ/R, लेकिन इसकी वजह से यहाँ कितना होगा। अब याद करिए एक रिंग जिसका चार्ज Q था, x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया था, तो KQ डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस ना लिख लिए थे, क्योंकि ये चार्ज जो है वो इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, याद है जब हम लोग यहाँ देख रहे थे, नहीं समझ में आ रहा है। यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस अंडर रूट r² प्लस, तो यही ना हो जाएगा अंडर रूट r² प्लस। ये तुमको समझ में आया। तो सुनो, इसकी वजह से इसके सेंटर पे तो KQ/R होगा, लेकिन इसकी वजह से यहाँ कितना होगा, तो सुनिएगा Q ना माइनस Q डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस विल बी रिटन, हाँ बोलिए, अंडर रूट r² प्लस d²। ये समझ में आया। चलिए हम तो निकालेंगे VB, यानी अब यहाँ का पोटेंशियल, तो यहाँ का पोटेंशियल कितने लोगों की वजह से होगा, 2 लोगों की वजह से होगा। एक तो खुद इसकी वजह से, तो इसकी वजह से इसी के सेंटर पे होगा K-Q डिवाइडेड बाई R। इसकी वजह से यहाँ कितना होगा, तो KQ डिवाइडेड बाई ये वाला ना डिस्टेंस लिखेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस भी देखिए, ये R है ये D है, तो ये अंडर रूट r² प्लस d² होगा। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले में छोटे वाले घटा लेंगे। देखिए हमको तो ढूंढना पड़ेगा ये बड़ा है कि ये बड़ा है, और आसानी से ढूंढ भी लेंगे, लेकिन आप ना कॉमन सेंस यूज करिए। पॉजिटिव पोटेंशियल इज ट्रीटेड एज हाई पोटेंशियल। जा, अगर प्लस में 10 वोल्ट है और माइनस में 10 वोल्ट है, विच वन इज एट हाई पोटेंशियल, दिस इज हाई पोटेंशियल एंड दिस इज लो पोटेंशियल। सही है। तो आप खुद सोचिए और बताइए कि यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए कि यहाँ का ज्यादा होना चाहिए, यहाँ का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ये पॉइंट ज्यादा करीब है, वो थोड़ा दूर चला गया। कंफर्म है बाबू, ये R है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है, बोलो ना,
ये थोड़ा दूर नहीं चला गया, हालांकि जरूरी थोड़े हो सकता है ये डी कम हो, लेकिन कोई बात नहीं है। तब अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो ना, किसी में से किसी को घटा लेना, अमाउंट उतना ही आएगा, बस आंसर प्लस या माइनस में आ सकता है। नहीं नहीं नहीं, एकदम कंफर्म हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, कंफर्म हो गया, यही चार्ज ज़्यादा है। मैं मानता हूँ ये डी छोटा होगा, लेकिन सारा नेगेटिव चार्ज डी पर थोड़े रखा हुआ है, वो तो यहाँ ना रखा हुआ है। तो ये वाला डिस्टेंस एकदम कंफर्म है कि इससे तो बड़ा ही होगा, यानी नेगेटिव चार्ज दूर रखा है, पॉजिटिव चार्ज करीब रखा है, तो यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव में आएगा, यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव में आएगा। तो हम इसी में से इसको घटाते हैं ना। बताइए, घटाइए जल्दी, वी ए माइनस वी भी करिए। पहले तो के क्यू बाई आर को तो आप नहीं, सॉरी, के क्यू को तो आप कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या बचेगा 1 अपन आर, इसमें क्या बचेगा -1 अपन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब करना क्या, इसको घटाना ना है, तो घटाना है तो इसमें से के क्यू तो निकाल चुके हो, तो माइनस प्लस ना बन जाएगा। जा, इस चीज को घटा रहे हो तो जो चीज माइनस है वो तो +1 अपन आर हो जाएगा, और जो चीज प्लस है वो तो -1 अपन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा। अब आप बताइए वी ए माइनस वी भी कितना होगा, वी ए माइनस वी भी कितना होगा। के क्यू को तो पहले लिख लिया जाए, के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या क्यू। अच्छा जी, 1/r प्लस 1/r कितना 2/r। चलिए, माइनस हाथी माइनस हाथी माइनस 2 हाथी, तो -2 हाथी का मतलब हुआ 1 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर प्लस क्या डी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो जल्दी। चलिए, अच्छा 2 को कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 को कॉमन लेके इस 4 को काट दें, तो ये हो जाएगा q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपन आर माइनस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या छूट गया, कहाँ क्यों छूट गया, लिख दिए हैं। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, q/2 एप्सिलॉन पहले ढूंढो ना, q/2 एप्सिलॉन तो नहीं दिख रहा है, तो यही हो गया ना, उसे तो q/4 एप्सिलॉन दिया हुआ है, यही हो गया दिस आंसर। और आगे भी मिला लो, कोई बात नहीं है। 1 अपन आर माइनस 1 अपन उतना है, इधर भी देखिए 1 अपन आर माइनस 1 अपन, ठीक है। बोलिए कॉन्सेप्ट मेन क्या था इसमें, कि आपको यहाँ का पोटेंशियल निकालना था, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। बोलिए, इसकी वजह से के क्यू बाई आर, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे होगा के, इसका वाला चार्ज डिवाइडेड बाई अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ निकालें और किसी में से दूसरे को घटा लो। देखो, अगर तुम वी माइनस वी किए होते तो पता है क्या होता है, बस यहाँ पर ये चीज पहले आ जाता और ये चीज, लेकिन हम इतना तो समझ जाते हैं ना कि हाँ हमको पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना चाहिए था, तो इतना आ जाएगा। दोबारा नहीं ना समझना ये। चलो, ये सबसे आखिरी सवाल है, ये आसान भी सवाल लग रहा है, सीबीएसई बोर्ड का है, बोलता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड कितना अंडर रूट 2 मीटर। चलिए, बहुत बढ़िया, एक स्क्वायर बनाया जाए, क्या किया जाए, स्क्वायर बनाया जाए जिसके साइड लेंथ जो है वो अंडर रूट 2 मीटर है। बोलिए, तो ये भी कितना होगा अंडर रूट 2 मीटर। तो बताइए तब ये कितना हो जाएगा, तो माने कहने का ये ए होता है, ये होता है, तो ये √2a होता है, तो √2 इंटू √2 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 1 मीटर। माने जानबूझ के ऐसा दिया है ना कि थोड़ा आसान कुछ आ जाए, तो जाहिर सी बात है सेंटर से यहाँ तक का भी डिस्टेंस होगा और यहाँ का भी डिस्टेंस होगा 1 मीटर। इज इट क्लियर। चलिए ठीक है, वेरी गुड, सब 1-1 मीटर हो गया। बोलो, सेंटर और कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस 1-1 मीटर हो गया। बोलता है यहाँ पे है 100 माइक्रोकूलम, यहाँ पे है -50 माइक्रोकूलम, यहाँ पे है 20 माइक्रोकूलम और यहाँ पे है -60 माइक्रोकूलम। सेंटर पे पोटेंशियल पूछ रहा होगा, क्या करेंगे, इसकी वजह से यहाँ कितना होगा के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ, एक तो प्रॉपर तरीका जो होगा वो तो यही होगा कि के 100 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई आर का मतलब कितना 1 मीटर, प्लस के -50 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई आर का मतलब कितना 1 मीटर, प्लस के बोलो 20 माइक्रोकूलम और डिवाइडेड बाई कितना 1 मीटर, प्लस के
-60 माइक्रोकूलम और डिवाइडेड बाई कितना 1 मीटर जा। हाँ अब इसमें क्या है कि नीचे वाला 1 मीटर तो ऐसे ही खत्म हो गया ना, कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा बनेगा। के को कॉमन ले लीजिएगा, के को कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में क्या बचेगा 100 फिर -50 फिर 20 और 60। तो बताओ 100 माइक्रोकूलम -50 कितना आ रहा है 50। 50 अभी 70 में से 60 गया कितना, तो 10 माइक्रोकूलम आ रहा है और नीचे में 1 मीटर तो खत्म हो गया है। तो बस यही है कि हम इसकी जगह पे 9 × 10⁹ लिखेंगे और ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻ कितना -6। कहीं यूनिट ना लिख के हम सीधे लिख सकते हैं कितना वोल्ट। वोल्ट अब बताओ ये कितना हो जाएगा 9 × अब ये तो 10⁻, इसको 10 बना लो ना, सबसे बढ़िया है 10 बना लो। 10⁻10 में से 6 गया 4, तो 10⁻ कितना 4 वोल्ट हो जाएगा, माने 90,000 वोल्ट हो गया। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा 90,000। इसको आसानी से हम कैसे कर सकते थे, ध्यान से सुनो। टोटल चार्ज जो है वो एक खास डिस्टेंस पे ही रखा है, तो हम सीधे लिखेंगे के और लिख देंगे एक के बार में टोटल चार्ज जा। तो टोटल चार्ज जोड़ लो 100 और -50 कितना, यहीं पे जोड़ लो, उतना करने की क्या जरूरत है। आप समझे नहीं मैं कहना क्या चाह रहा। ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर ना, तो Q/R करेंगे बस हम। अब टोटल जोड़ोगे तो 10 माइक्रोकूलम आ गया और डिवाइडेड बाई R 1 मीटर। डायरेक्ट हम लोग यहाँ नहीं पहुँच गए, आप समझ रहे, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और ना तो आप बारी बारी से भी करिए, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हो जाएगा ठीक है।